हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो सभी का वेलकम है भाई खोज 2025 में। आज हम बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी ऑफ 10th क्लास के बारे में। सभी को बेसब्री से इंतजार होगा आंसर की के बारे में। ओके, चलो तो आज डिस्कस करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे भी सभी को पता है। चलो तो आ जाते हैं भैया अपने मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन पेपर पे। 10th क्लास का ये मेंटल एबिलिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया था भाई टॉपिक 1 है। ओके, उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे पूछा गया है भाई 125 स्मॉल 125 एक मिनट। ओके 125 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। और तो 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, उनको कुछ इस टाइप से अरेंज किया गया इन अ लार्ज क्यूब। ओके, तो कुछ इस टाइप से किया गया है भाई 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये इस टाइप से अरेंज किया गया है कि टोटल 125 स्मॉल क्यूब्स बनते हैं भाई इस क्यूब के अंदर। ओके, तो अब आपको काउंट करना है हाउ मेनी। अब तो फेसेस कितने होंगे भाई? 6 फेसेस। ओके, इफ दे आर कलर्ड, पेंटेड दिया हुआ है, देखो भाई ऑल पेंटेड ऑन द ऑल 6 फेसेस, सारे 6 फेसेस उनके पेंटेड हैं। तो उसमें पूछा जाएगा इट मींस एट द वर्टेक्स बताओ भाई हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर? 8 वर्टिसेस आर देयर। ओके, सभी को पता है भाई क्यूब के बारे में। एंड 6 फेसेस आर देयर, तो उसमें हमें काउंट करना है इट मींस ऐसे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे जो 3 फेसेस कलर्ड होंगे, 2 फेसेस कलर्ड होंगे, 1 फेसेस होंगे और 0 फेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है भाई अगर 25 स्मॉल क्यूब्स हैं तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस n इज इक्वल क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 125। इट मींस n इज इक्वल 5। इट मींस n 5 आपको मिल जाएंगे भाई। जो हमने बात की थी अभी यहाँ पे 5 स्मॉलर आइडेंटिकल क्यूब्स होंगे, तो हमें वॉल्यूम गिवन था। ओके, वहां से हमने फाइंड किया n के बारे में कि n इज इक्वल 5। तो अब जरा बात कर लेते हैं, जरा क्वेश्चंस के बारे पे आ जाओ जरा। उसमें पूछा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेसेस पेंटेड, कि एक भी अगर फेस पेंटेड नहीं है तो बताइए कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n-2 टेंस टू पावर 3। ओके, अगर 0 फेस इट मींस कोई भी फेस अगर उसमें काउंट मतलब पेंट अगर नहीं किया जा रहा है तो इसमें ऐसे फेस ऐसे क्यूब्स जो ना तो किसी फेस पर टच हो रहे हैं। ओके, जो ना तो किसी फेस पे टच हो रहे हैं, वो इनसाइड मतलब बिटवीन देम। तो उसके लिए फॉर्मूला है भाई n-2 रेज टू पावर 3। अगर 2 फेसेस होंगे, ओके दिया है क्या हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स। चलो तो भाई इसका आंसर जरा बात कर लेते हैं। तो n कितना हुआ भाई 5, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे भाई 5-2 रेज टू पावर 3। इट मीन्स 3 रेज टू पावर 3। तो 3 3 9 3 27। इट मीन्स इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ओके चलो भाई सेकंड पे जाते हैं। देखो दिया हुआ है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स कि जिसके भाई कितने एग्जैक्टली 1 फेस पेंटेड हो। तो 1 फेस पेंटेड के लिए भी फॉर्मूला जरा जान लो 6 × n-2 रेज टू पावर 2। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसके लिए कि 6 × n-2, ये n-2 है भाई। ओके, रेज टू पावर 2 यूज कर दो भाई। तो 6 × n कितना था भाई 5 2 कितना मिलेगा 3 और 3 स्क्वायर। चलो 3 स्क्वायर लिख देते हैं भाई यहाँ पे। तो 6 × 9 9 6 54। तो इसका ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट होगा भाई। ओके स्टूडेंट्स, आप देखो उसमें दिया है भाई नेक्स्ट भाई हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 2 फेसेस, 2 फेस पेंटेड। अगर 2 फेस पेंटेड पूछा जाए तो इसके लिए हम बात करेंगे भी किसके बारे में? दूसरा फॉर्मूला होगा 12 × n-2। एक एक पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाती है। ये फॉर्मूला रहता है अगर नो फेसेस पेंटेड n-2 रेज टू पावर 3। ओके, 1 फेस पेंटेड तो 6 × n-2 रेज टू होल स्क्वायर भाई। 2 फेस पेंटेड 12 × n-2। ओके, तो जरा आंसर चलो चेक कर लेते हैं भाई। 12 × 5 - 2 3, तो 12 3 36। ओके, इट मींस विच ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे। ओके, तो शायद समझ में आ गया होगा सभी को। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं जरा। यहां तक हमारे 3 क्वेश्चंस थे। अब देखो एक 4th क्वेश्चन दिया हुआ है भाई आपको। ओके, जिसमें आपको रिलेशन चेक करना है। अल्फाबेट सबको पता है ABCD है ना। ओके, 26 अल्फाबेट्स आर देयर। ओके, तो अब एक वर्ड दिया हुआ है भाई इट मींस रिजेक्शन।
तो रिजेक्शन वर्ड के बारे में दिया हुआ है, रिजेक्शन वर्ड का एक उन्होंने कोड दिया हुआ है, इज कोडेड। अब यही कोड आपको चेक करना है भी किस टाइप से कोड किया गया है, ठीक है ना। तो SGM, आफ्टर दैट IHZP और WW, ओके लास्ट में। तो बस आपको इसमें सिमिलरिटी बैठानी है भाई कि ऐसा कौन सा कोड किया गया कि भाई R रिजेक्शन का कोड SGMIHZPW, ओके WW इस टाइप से कोड किया गया है। तो बस आपको ये चेक करना है रिलेशन के कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो देखो शायद समझ में आ रहा होगा, R के बाद S, इट मीन्स +1 किया गया भाई यहाँ पे, यस और नो। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो भाई +1 किया गया, R के बाद S आता है, सभी को पता है अल्फाबेट्स में, है ना। अब E के बाद EFG, इट मीन्स यहाँ पे +2 किया गया, है ना। तो इन लेटर्स के साथ जो रिलेशन आपको दिख रहा है कि +1 +2 +3 इस टाइप से आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो शायद ये देखो भाई J के बाद भाई JKLM, इट मीन्स +3 पे आ गए भाई यहाँ पे। तो शायद ये सभी पे, तो जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए भाई, देखो जरा, बोले तो ये इस टाइप से कोड दिया गया है, सभी के एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए, लेटर सारे फिक्स कर दिए, ठीक है भाई। तो C के बाद देखो भाई 5 होना चाहिए, C D E F G H, इट मीन्स +5, इट मीन्स सभी लेटर्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन उनमें क्या किया गया है, पहले +1 +2 +3 +4 +5 देन +6, ओके। तो इसके बीच में भाई +6 होगा, देन +7, ओके +8 एंड +9। तो इस टाइप से अल्फाबेटिकली हमें एक रिलेशन मिल गया कि जो लेटर्स है वो जो फिर अरेंज किए गए हैं उन सभी में क्या हो रहा है भाई +1 +2 +3, ओके। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द कोडेड फॉर, व्हाट इज द कोडिंग फॉर, ओके कोडिंग बतानी है भाई आपको, किसके लिए, मैकेनिक के बारे में, ठीक है ना भाई। तो MECHANIC, ओके। तो मैकेनिक के लिए भाई कोड बताओ कि मैकेनिक के लिए कोड कौन सा होगा, ओके। तो मैकेनिक के लिए कोड देख लेते हैं भाई, जरा देखो सॉरी, ठीक है। तो देखो भाई पहले +1 करना है, तो M के बाद कौन आएगा भाई N, देन +2 करना है, +3 करना है, +4 करना है भाई सभी के साथ, दिस टाइप से कोडिंग लिख देते हैं भाई यहाँ पे, +5 +6 करना है, ओके +7 करना है एंड आफ्टर दैट +8 करना है, ओके। अरेंज कर दीजिए भाई लेटर्स को। तो भाई E के बाद भी 2 आना चाहिए भाई, EFG बोले तो कौन आएगा भाई, G आएगा सेकेंड नंबर पे, ओके। देन C के बाद भाई 3 लेटर्स, तो C के बाद DEF कौन आएगा भाई यहाँ पे F, ओके। H के बाद 4, तो HIJKL कौन आएगा भाई L। जरा देख लेते हैं भाई यहाँ पे कौन, देखो भाई NHFL, बस एक ही में दिया हुआ है, इट मींस इसका आंसर कौन होगा भाई, A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अब आगे जाने की जरूरत है नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि हमें यहीं पे मिल गया भाई, देखो NGFL, ओके। तो NGFL बस केवल इसी में दिख रहा है भाई NGFL, और बाकी तो सभी में है नहीं NGFL किसी में, तो बस A ऑप्शन पे आ जाएंगे, बाकी सभी तो सेम हो गए होंगे, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर वाला क्वेश्चन दिया हुआ भी आपको कि व्हाट इज द डे एट 5th जून 2001। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, कुछ कोडिंग की वगैरह की हम यूज करते हैं भाई। अब माना कि एक ही क्वेश्चन है तो कोडिंग हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, है ना। अगर चलो ठीक है भाई कोडिंग लिख देते हैं भाई जरा। तो इसके लिए कुछ हम मंथ्स का कोड यूज करेंगे, जैसे जनवरी के लिए भाई 0, अब मैं सभी के कोड लिख देता हूँ भाई, 0336124625035, ओके। तो ये अप टू जनवरी टू दिसंबर तक के कोड, मंथ्स कोड दे रहे हुए हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं, ओके। देन सेंचुरी कोड्स आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सेंचुरी 2000, इट मीन सेंचुरी कोड आपका 2000 के लिए भाई कौन सा यूज होगा, 6। वैसे तो सेंचुरी कोड बहुत सारे बताए जाते हैं, है ना, सभी के लिए अलग अलग है। अब मंथ्स कोड है, सेंचुरी कोड, एंड देन चलो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। आफ्टर दैट जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर के लिए कोड है, अगर 0 होगा तो संडे होगा, 1 है तो मंडे होगा, एंड अप टू सो ऑन अप टू सैटरडे तक, 6 अगर आएगा तो सैटरडे होगा, ठीक है ना। चलो भाई तो जरा डे के लिए फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में हम जरा राइट कर रहे हैं यहाँ पे कि DMCYL, ओके, डिवाइड बाय 7। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है,
इन सभी के बीच में एडिशन आपको यूज करना है। DMC YL, अब ये है क्या, D फॉर डेट यूज करेंगे कि डेट कौन सा है भाई 5th, प्लस M फॉर मंथ कोड, अब ये मंथ कोड कौन सा है भाई जून है, जून इट मीन्स 6th नंबर पे भाई, ठीक है ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून के लिए कौन सा कोड होगा भाई 4, तो +4 करेंगे। एंड देन सेंचुरी कोड तो 2000, तो 2000 के लिए सेंचुरी कोड 6 होता है। वैसे तो अगर बात करें और दिमाग में आ रहा हो, माइंड में आ रहा होगा कि सर बाकी सभी कोड कैसे पता करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना भाई 2000, 2100, 2200, 2300, अगर इससे बिफोर जाएंगे भाई तो इधर 19 होगा भाई, है ना, देन 18 होगा भाई, देन 17 होगा एंड देन 16 होगा। इट मीन्स एनी जो 100 से, इट मीन्स ऐसा सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो जाए, दीज आर द लीप ईयर्स। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड्स रखे गए थे, दीज आर द सेंचुरी कोड्स। तो इसके लिए 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 0 होगा, है ना, बाकी सभी के लिए भी, इसलिए मैंने राइट कर दिया भाई। दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाकी सभी के लिए क्या कोड्स यूज करेंगे। अब 2000 है तो उसका सेंचुरी कोड क्या होगा 6 होगा भाई, तो सेंचुरी कोड जरा 6 यूज कर लेते हैं। देन ईयर, ईयर मतलब कितना, लास्ट में जो 2 डिजिट्स है भाई वो यूज करेंगे भाई हम, 0 1 या 1 लिख दो भाई, बात एक ही है। एंड आफ्टर दैट L फॉर होता है लीप ईयर्स, तो लीप ईयर का मतलब है कि जो आपका लास्ट के 2 डिजिट है एग्जैक्ट 4 से डिवाइड करने पर कितना नंबर ऑफ एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं भाई, तो ये तो 0 डिवाइड हो रहा है, इस मीन्स 0 यूज करोगे। सभी का सम डिवाइड बाय 7 आपको यूज करना है। ओके, तो कर दीजिए भाई एडिशन, तो 6 और 4 10 और 6 16 हो गया भाई, डिवाइड बाय 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 2 डिवाइड बाय 7, तो आपको बस चेक करना है क्या रिमाइंडर, और यही आपके काम का है भाई। ओके, रिमाइंडर इज देयर 2, तो 2 इट मीन्स अभी हमने बताया था भाई 0 होगा तो संडे होगा, 1 होगा तो मंडे होगा, अगर 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा। ओके, सो बाय इजी गोइंग वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, तो भाई रिमाइंडर 2 आ गया, इट मीन्स ट्यूसडे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई आपको, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, कि फ्रॉम हिज हाउस कबीर वेंट टू 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब कहीं भी कबीर का हाउस है हमें नहीं पता, मान लीजिए भाई यहाँ पे है। ओके, तो ये तो सबको पता है डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये साउथ होगा, यस और नो। ओके, तो कबीर गोइंग 15 किलोमीटर इन द नॉर्थ, मान लीजिए भाई 15 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो मान लीजिए भाई 15 किलोमीटर कहाँ पहुंचा भाई कबीर, नॉर्थ में भाई, यहाँ पे आ गया भाई, दिस इज द ए पॉइंट सपोज। ओके, एंड आफ्टर दैट देन ही टर्न वेस्ट, अब वहां से वो क्या हुआ भाई वेस्ट की तरफ टर्न हो गया, एंड कवर्ड 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर थोड़ा छोटा ही होगा भाई, यहाँ पे समथिंग इतना होगा भाई, दिस इज द बी पॉइंट। ओके, आफ्टर दैट देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस, अब यहाँ से साउथ के लिए ट्रेवल हुआ भाई, यहाँ से ओनली 5 किलोमीटर इट हैज कवर्ड। ओके, सो दिस द पॉइंट सी, देन फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, अब उसके बाद वो क्या होता है ईस्ट की तरफ यहाँ से टर्न हो जाता है भाई, एंड कवर द 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा भाई डी पॉइंट। ओके, तो उसने पूछा कि बताओ भाई इन विच डायरेक्शन ही इज, ओके, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। ओके, तो अभी भी हाउस से वो, अगर हाउस से यहाँ पे था भाई तो अभी वो किस डायरेक्शन में है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, समझ में आ गया होगा शायद सभी को। ओके, देखो भाई यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और आपको देन फाइंड आउट द आंसर। ओके, फर्स्ट दिया हुआ भाई एड 9, समथिंग नंबर इज देयर, मान लीजिए भाई कोई भी एक नंबर है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया भाई आपने एड 9 किया भाई उसमें। ओके, एड 9 एंड देन सब्ट्रैक्ट 2, भाई क्या किया उसमें से सब्ट्रैक्ट 2 कर दिया, इट मींस कितना मिला x + 7। ओके, आफ्टर दैट क्या बोल रहा है इफ लेस देन 12, अगर ये लेस देन 12 होता है भाई, अब जो भी नंबर था भाई हमने उसमें ऐड किया है ना, अगर ये लेस देन तो 12 नहीं है भाई, अब जरा देखो इफ लेस देन 12 जंप द स्टेप 1 एंड कंटिन्यू, अदरवाइज प्रोसीड टू स्टेप 4। अब ये लेस देन जो 12 अभी हमें कैसे पता भाई, हो सकता है मे बी x कितना होगा भाई, है ना, जितना भी x ज्यादा भी हो सकता है। ओके, अब ये लेस देन 12 है भाई, तो जंप टू द स्टेप 1, स्टेप पे पहुंच जाओ, फिर से वही कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो किस पे आ जाओ भाई
स्टेप 4 पे आ जाओ। तो स्टेप 4 पे पहुंच जाते हैं भाई। क्या बोला उसने भाई, देन ऐड द 5, भाई अगेन 5 ऐड कर दिया भाई इसमें। ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन 16, अब देखो भाई, तो अगर ये 7 और 5 कितने हो गए भाई, 12। ओके, ये एक नंबर था जो यहाँ पे दिया हुआ था भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे उसने बोला भाई कि भाई, लेकिन अब लास्ट में जो भी नंबर है, अब जरा उस पर भी पहुंच जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले कि यहाँ पे 12 से लेस देन है भी या नहीं है। ओके, तो देखो भाई यहाँ से पहले जरा यहाँ देख लो भाई, इफ यू स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ x, कितना भाई 8, तो इसका मतलब है कि जो भी हमने यहाँ पे x रखा था उसकी प्लेस पर 8 रख दें। यस और नो? इट मीन्स 8 + 9 किया भाई, कितना हुआ 17, और 17 - 2 करोगे भाई कितना हो जाएगा भाई 15। अब ये 15 इट मीन्स लेस देन 12 नहीं है, इसलिए हम किस पे आ गए भाई, स्टेप 4 पे आ गए भाई। यस और नो? क्योंकि आधा आंसर यहाँ पे था भाई। ठीक है, तो स्टेप 4 पे आ गए। इट मीन्स हमने क्या किया भाई, जो भी आया हमारा 15, ओके, अब 15 में क्या किया भाई, जो हमारा 15 आया, देन उसने क्या बोला भाई, ऐड 5, कि भाई 5 ऐड कर दीजिए भाई, लीजिए भाई 5 ऐड कर दिया भाई उसमें। ओके, यस और नो? एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 16, अब ये तो भाई ग्रेटर देन 16 तो है ही ऑलरेडी। यस और नो? इफ दिस इज ग्रेटर देन 16 देन सबट्रैक्ट 3, कर दीजिए भाई 3 सबट्रैक्ट भाई, तो आंसर कितना आएगा फाइनल 17। इट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। चलो भाई, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो उसमें पूछा है भाई, फाइंड ऑड वन फ्रॉम दिस, जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन सभी में देखो, ये लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है भाई, कर्नल लिखा हुआ है भाई, ओके, और ये मेजर लिखा है। इट मीन्स ऑल आर सिंपल, इट मीन्स सिंगल पर्सन आर देयर। यस और नो? जो किसी आपने देखा होगा आर्मी या बटालियन जिसको भाई है ना हैंडल करते हैं, बट दिस द रेजिमेंट, रेजिमेंट मीन्स पूरी आर्मी अगर बन जाए भाई, है ना। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। सो इसका तो आंसर बहुत ईजी भाई यही होगा। ओके, और ये आपके वोकैबुलरी पे था भाई। देखो अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें आपको मिसिंग टर्म बताना है अभी कि कौन सा मिसिंग टर्म होगा। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा रिलेशन जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। तो भाई 7, आफ्टर 7 8 आ गया भाई, देन 18, आफ्टर दैट 57। आपको चेक करना है कि भाई विच रिलेशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम सक्सेसिव टर्म्स। ओके, फ्रॉम द प्रीवियस टू द सक्सेसिव टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। ओके, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि भाई इतने लार्जर नंबर्स मिल रहे हैं, इट मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वर्क नहीं करेगा भाई, पहली चीज। यस और नो? भाई 18 के बाद डायरेक्ट, तो देखो भाई यहाँ से 7 के बाद 8 आ गया, इट मीन्स डिफरेंस कितने का है, लेकिन स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। यस और नो? ओके, यहाँ देखा भाई 10 का डिफरेंस हो गया, यहाँ देखा भाई 18 3 जा 54, उससे भी 3 ज्यादा है भाई, है ना। तो ये कितना भाई 39 समथिंग ज्यादा है भाई इससे, है ना। तो इसमें तो कोई रिलेशन आपको सब्ट्रैक्शन जो तो नहीं मिल रहा है, इट मींस आपको मल्टीप्लाई ही चेक करना पड़ेगा, जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था भाई। लेकिन अब जब इस टाइप के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें चेकिंग करने का सबसे पहला यही होता है कि पहले सब्ट्रैक्शन चेक करो भाई, देन, है ना। तो चलो देख लेते हैं भाई, 7 के बाद 8 आ गया, इट मींस 7 में एक प्लस किया गया होगा भाई यहाँ पे, है ना। 7 में क्या +1 किया गया होगा भाई, 8 हो गया। लेकिन 8 के बाद जो 18 बना हुआ है भाई, अब उसमें तो +1 नहीं किया गया होगा भाई, है ना। तो इसका मतलब है 18 का डबल करने पर, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करने पर और 2 ऐड किया गया, तो इसका मतलब है कि 7 में 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा भाई। यस और नो? अरे 18, 8 2 16, 16 और 2 कितना हो गया भाई 18। देख लेते भाई क्या इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा है नहीं हो रहा। तो इधर भाई कौन आया 18, तो जो नंबर्स आया उसी में देखो भाई 18 3 जा, ओके। अब उसमें कितना ऐड किया भाई 3। यस और नो? 18 3 जा 54, 54 + 3, इट मीन्स यस, ये वाली आपको सीक्वेंस मिल गई। इट मीन्स अब तो इसमें कितना करना है भाई, आपको मल्टीप्लाई बाय 4 एंड +4 करना है भाई। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 4 से 1 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, और ये 4 ऐड कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 232। दिस इज द करेक्ट आंसर भाई। कौन सा ऑप्शन देखो भाई, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो भाई PQRST सिट अराउंड अ टेबल, टेबल पे बैठे हुए लोग हैं भाई, है ना। तो आपको बात करनी है इसमें, ठीक है। टेबल पे बैठे हुए हैं भाई, और आपको बताना है देखो
कि P सीट्स 2 सीट्स, अब एक टेबल मान लीजिए भाई, है ना, 4 लोग हैं भाई, अब P कहाँ बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है भाई कहाँ, 2 सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ R, तो इट मीन्स R जहाँ भी है वहां से लेफ्ट साइड पे भाई सेकेंड नंबर पे बैठा हुआ है भाई P, उसके लेफ्ट में, ठीक है। एंड देन Q सीट्स 2 सीट्स टू द राइट, अब Q कहाँ बैठा है भाई, सेकेंड सीट पे भाई यहाँ पे, ओके। इफ S सिट इन बिटवीन Q एंड R, अब S कहाँ बैठा हुआ भाई, Q और R के बीच में, चलो भी बैठा दिया भाई। तो बताओ भाई, एंड हु सिट्स टू द इमीडिएटली राइट टू द P, तो P के बाद कौन बचा भाई यहाँ पे, T ही बचा है कैंडिडेट, PQRST, ओके। तो भाई कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर से भाई यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ द नंबर इज 1 असाइन फॉर द लेटर इन ऑड नंबर प्लेसेस इन द अल्फाबेट्स, ओके, तो एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर असाइन द नंबर्स टू, देन व्हाट इज द कोड फॉर द इंडियन, तो इंडियन के लिए भाई कोड बताना है भाई, सेम वही है, कोई चेंज नहीं किया गया भाई, 1 2 3 4 है ना, तो इंडियन के लिए भाई कोड पूछा गया है भाई यहाँ पे। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा सभी को अल्फाबेट्स पता है कि कौन सा किस प्लेस पर आता है भाई, है ना, ठीक है। तो इसके लिए कोड हमें बात करनी है, तो देखो कोड की बात कर लेते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ हम शॉर्ट कोड्स की बात कर लेते हैं, जस्ट लाइक इजोटी की बात कर लेते हैं। तो ये 5 का टेबल है, और तो ये 5th प्लेस पर होगा, ये 10th प्लेस पर होगा, ये 15th प्लेस पर होगा, T20 और ये Y25, एडजस्ट कर लेंगे भाई, ठीक है ना, ओके। तो पहला दिया हुआ है भाई I, तो E के बाद भी देखो IJ, इट मीन्स इससे पहले J से पहले, इट मीन्स ये किस पे होगा भाई, 9th प्लेस पे होगा भाई, ओके। अब इवन और ऑड की बात, सॉरी इसके लिए तो जाने, अब ये 9th प्लेस पर है, तो उसने बोला कि अगर 1 कब आएगा, जब लेटर ऑड नंबर पे होगा भाई, ओके, और रिमेनिंग लेटर्स असाइन फॉर द 2, ओके, बात समझ में आ गई। इफ द नंबर 1 इज असाइन फॉर ऑल द लेटर्स ऑड नंबर्ड, तो ये तो भाई ऑड नंबर है, इसका मतलब है इसको क्या असाइन किया गया भाई, 1 असाइन किया गया। तो देखो भाई n किस प्लेस पर आएगा, ठीक है, तो n की बात कर लेते हैं, तो n किस पे आएगा भाई, MNO, तो NO इट मीन्स 15 से पहले होगा भाई, इट मीन्स ये 14th नंबर पे होगा। अच्छा पहले नंबरिंग राइट कर देते हैं सभी के, ये सभी को पता है 4th प्लेस पर है भाई, I अभी लिखा था 9th प्लेस पर है, ये 1st प्लेस पर है, N वाला भी 14th प्लेस पर है। तो अब आपको ये 1 ऑड सब पता है भाई यहाँ पे, है ना, ओके। तो ये ऑड प्लेस पर है, तो भाई क्या आएगा 1, जो इवन प्लेस पर है वहां पे क्या आएगा भाई 2, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है भाई। तो चेक कर लो, 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2, इट मीन्स इसका कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके नाउ। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो भाई 12 और 13 दोनों एक ही के पार्ट है, एक ही क्वेश्चन है, ओके, 2 पार्ट्स गिवन है अभी उसमें, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो इसमें दिया हुआ है क्या कि 245 पिलग्रिम्स बोले तो यात्री दिए हुए हैं, उसमें से क्या भाई देखो 105 विजिटेड टू द बद्रीनाथ, ओके, 95 विजिटेड टू द केदारनाथ एंड 95 विजिटेड टू द सोमनाथ। तो पहले लिख देते हैं भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भाई, पिलग्रिम्स कितने भाई, तो पीछे शो कर देते हैं, चलो भाई टोटल पिलग्रिम्स जो दिए हुए भाई आपको 245, उसमें नंबर ऑफ बद्रीनाथ वाले कितने दिए हुए भाई आपको 105, ओके, नंबर ऑफ केदारनाथ वाले विजिटेड पिलग्रिम्स कितने हैं भाई आपके पास 95 ऑल्सो, और नंबर ऑफ विजिटर्स बोले तो पिलग्रिम्स जो सोमनाथ को विजिट करते हैं वो हो गए 95, वो भी दे रखे हैं भाई आपको, है ना, ये आपको दे रखे हैं। और आगे दिया है 15 ऑफ देम विजिटेड ऑल 3 श्रेणियां, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन दिया है भाई, तीनों जो तीनों विजिट करते हैं भाई, है ना, केदारनाथ भी, बद्रीनाथ भी और सोमनाथ भी, वो है टोटल हमारे पास कितने भाई 15। आगे दिया हुआ है भाई 190 विजिटेड एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3 सीन्स, बोले तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने हमारे पास 190। आगे देखो नेक्स्ट दिया हुआ है एंड द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हु विजिटेड एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 श्रेणियां इज 3 टाइम्स। तो भाई अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है भाई आपको किसके, कि जो भाई कितने भाई जो एग्जैक्टली 2
ठीक है ना, पिलग्रिम्स को विजिट करते हैं वो क्या है भाई 3 टाइम्स है, किससे भाई, हु हैव नॉट विजिटेड एनी वन ऑफ देम 3 स्ट्रेन्स। तो यहाँ पे लेट कर देते हैं भाई कि जिसने एक भी विजिट नहीं किया भाई, लेट द नंबर ऑफ नॉट विजिटेड एनीवन, है ना, नॉट विजिटेड भाई किसी को भी विजिट नहीं किया जिसने भाई कितने भाई एक्स लेट कर दो भाई, ठीक है। और जो एग्जैक्टली 2 विजिट करते हैं भाई, तो एग्जैक्टली 2 विजिट वाले लेट कर दो भाई यहाँ पे, ओके, एग्जैक्टली 2 विजिट, एग्जैक्टली 2 विजिट करने वाले भाई कितने भाई हमारे पास, y मान लेते हैं। अब इनके बीच में एक कंडीशन दी हुई है कि जो एग्जैक्टली 2 विजिट करते हैं वो क्या है भाई 3 टाइम्स ऑफ जो एक भी विजिट नहीं करता, ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो अब आज जरा क्वेश्चन में पूछा गया भाई हाउ मेनी पिलग्रिम्स डू नॉट हैव विजिटेड एनी वन ऑफ द स्ट्रेन्स, तो जिसने कोई विजिट नहीं किया, इट मींस हमें यहाँ पे x निकालना है भाई। तो हमें पता है टोटल हमारे पास पिलग्रिम्स कितने हैं भाई, हमारे पास 245, ओके, जिसमें से भाई दिया हुआ है कितना, देखो भाई 190 बोले तो जो एग्जैक्टली 1 को एग्जैक्टली 1 वाले कितने हमारे पास 190 बोले तो एग्जैक्टली 1 वाले आ गए भाई। अब एग्जैक्टली 2 वाले आ जाओ भाई, एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं भाई y, तो इसका मतलब है y की जगह भाई हम 3 टाइम्स ऑफ x यूज कर सकते हैं। अच्छा चलो पहले y यूज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वाले कितने भाई 2 वाले y थे भाई, देन एग्जैक्ट देखो ये एग्जैक्टली कितने वाले थे भाई 3 वाले थे, ओके, 190 क्या है भाई एग्जैक्टली 3 वाले, ये एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 1 वाले कितने थे भाई x, और जो किसी को विजिट नहीं किया था भाई, जो तीनों को विजिट किया था वो कितने थे भाई अपने पास 15, जिसने सभी को विजिट किया था। तो बस यहाँ पे क्या करो भाई y के वैल्यू यूज कर दो भाई, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 15 प्लस 190 इज इक्वल 245। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे भाई, तो ये मिलेगा अभी आपको क्या कि 4x इज इक्वल ये 245 माइनस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने पर 190 और 15 कितना हो जाएगा 205, तो 205 माइनस कर दो भाई कितना हुआ 40 बचेगा भाई आपके पास। तो x इज इक्वल कितना होगा भाई 10, 4 से डिवाइड कर देंगे, इट मींस 10% ऐसे होंगे जिसने किसी को भी विजिट नहीं किया होगा। तो इट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट दिया भाई हाउ मेनी पिलग्रिम्स विजिटेड नॉट मोर देन 1 स्ट्रीन, नॉट मोर देन 1 इट मींस जिसने भाई एक भी स्ट्रीन विजिट नहीं किया हो, ओके, जिसने एक भी स्ट्रेन विजिट नहीं किया हो वो कितने थे भाई 10, और जिसने एग्जैक्टली 1 विजिट किया हो वो कितने थे भाई 190। तो दोनों को ऐड कर दो, ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है भाई आपको, 200 इज द करेक्ट आंसर इसका, ओके। नॉट मोर देन 1 स्ट्रेन इट मींस 0 वाले भी आ जाएंगे और 1 वाले भी आ जाएंगे, दोनों इसमें आ जाएंगे, ओके बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, देखो एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद कि चूज द विच वर्ड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स। तो यहाँ पे जो भाई W, H, P और D इन सभी के बीच में जो दे रखा है अभी आपको एक लेटर आपको चूज करना है कि दैट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हाँ डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी है, ओके। तो अब कैसे चूज करेंगे इसके बारे में देखो इनकी प्लेस वैल्यू देख के भाई, तो W हो गया भाई, H हो गया, P हो गया और ये D हो गया। सबको पता है D किस प्लेस पर आता है भाई 4th प्लेस पर आता है, H किस प्लेस पर आता है भाई 8th प्लेस पर आता है। अच्छा अगर ये नहीं समझ में आया तो शायद ऐसा एक फॉर्मूला है भाई डहालप टैक्स, ठीक है भाई। तो ये 4 का टेबल है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ओके। तो देखो भाई D, L और H, सॉरी D, L नहीं है इसमें, D और P होगा भाई आपका, ओके। D आ गया, H आ गया और P आ गया। तो P आपका किस प्लेस पर है भाई 16 प्लेस पर है, और ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन W इसमें नहीं आ रहा है। तो W इज द डिफरेंट, W किसमें भाई बी ऑप्शन पे, ओके। उसने पूछा भाई चूज द डिफरेंट वर्ड फ्रॉम दिस लेटर, ओके बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप विद द आवर हैंड फ्रॉम अ डे, ओके। तो एक दिन में जो क्लॉक हैंड है भाई वो कितनी बार हमारी जो है मिनट हैंड और क्लॉक ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है ना भाई, हाउ मेनी टाइम्स, ओके। तो 22 is the, I think 22 is the correct answer of this, okay। तो 22 is the correct answer of this, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो ये काउंटिंग करने वाला ही है, उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है भाई। 22 is the correct answer क्योंकि 22 टाइम्स एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं, 0 टाइम पर तो कोई एक दूसरे के ओवरलैप नहीं होता है, ओके। तो ये थे भाई आपकी आंसर की ऑफ द मेंटल एबिलिटी। चलो भाई आई होप कि सभी को समझ में आ गए होंगे सारे आंसर्स।
बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं भाई. ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.